Hi friends, how are you all? Today we are going to discuss second normal form. As we have already discussed first normal form, so we are taking today second normal form. Okay? So जो भी ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा है, मेरा उसको सजेशन है कि पहले वो हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, कैसे कैंडिडेट की फाइंड करते हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होती हैं उनकी वीडियोस पहले ही देख ले, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए मैंने अलग से वो वीडियोस बना रखी हैं, हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की एंड टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो वो पहले देख लें तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं और कैसे फाइंड करते हैं कि टेबल एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे किस तरीके से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल दी गई है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड डी। एक हम छोटी सी टेबल ले लें ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब उसकी दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई हैं हमें, ए बी इज फाइंडिंग डी एंड बी इज फाइंडिंग सी। ओके, फर्स्टली जब भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी जाती हैं, हमें सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करनी होती है। ओके, कैंडिडेट की फाइंड कैसे करनी है सॉरी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है अपनी कैंडिडेट की वीडियो में, राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, ए एंड बी, डी और सी है, ए और बी नहीं है, तो ए और बी हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब उसका क्लोजर ले लेंगे। क्लोजर कैसे लिया जाता है ये भी मैंने अपनी कैंडिडेट की वाली वीडियो में बता रखा है। क्लोजर लेने के लिए जिसका भी हम क्लोजर ले रहे हैं पहले वो लिख लेंगे, और उनके द्वारा जो जो फाइंड किए जा रहे हैं एट्रीब्यूट वो भी लिख लेंगे। ए और बी से डायरेक्ट डी फाइंड किया जा रहा है, डी लिख लेंगे। अब यहाँ पे बी है, बी से सी फाइंड किया जा रहा है तो हम यहाँ से सी भी लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि ए और बी कॉम्बिनेशन में मिलकर सारे एट्रीब्यूट जितने भी हैं रिलेशन में सबको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी कैंडिडेट की हो गई। क्या हमारी कैंडिडेट की हुई? ए एंड बी। ओके, अब इस ए और बी को हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि कैंडिडेट की नॉन रिड्यूसेबल होती है, तो खाली बी या खाली ए फाइंड नहीं कर सकता और एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, और ना ही इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही हमने ऐड किया कोई भी एट्रीब्यूट इसमें तो वो सुपर की बन जाएगी हमारी। तो ना तो रिड्यूस करेंगे कुछ, ना ही ऐड करेंगे, तो सिर्फ हमारी एक कैंडिडेट की निकलती है इसमें, ए एंड बी। ठीक है, अब इसके द्वारा हम ये फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम देखेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कैंडिडेट की हमें मिल गई। अब हम प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसे कहते हैं ये देखते हैं। जो जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की के अंदर आएंगे वो प्राइम की लिस्ट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक कैंडिडेट की मिली है, हो सकता है हमें 2 मिले, 3 मिले, तो उन जितनी भी कैंडिडेट की हमें मिलेंगी उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे प्राइम में आ जाएंगे। तो प्राइम में कौन कौन सा आएगा? ए एंड बी। ठीक है, अब जो जो प्राइम में नहीं है वो ऑब्वियसली नॉन प्राइम होंगे। मतलब जो जो कैंडिडेट की में नहीं है, किसी भी कैंडिडेट की में नहीं है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो कैंडिडेट की में कौन से नहीं है? यहाँ पे डी नहीं है और सी नहीं है, तो डी और सी हमारे नॉन प्राइम हो गए। तो हमें मिल गए नॉन प्राइम कौन कौन से? डी एंड सी, ये दोनों हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब अभी ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं कि थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है। थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि जितने भी हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट हैं की पर, हमारी कैंडिडेट की पे या नहीं है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि रिलेशन जो है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इससे पहले वाला नॉर्मल फॉर्म है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म।
तो उसमें तो होना ही चाहिए, ठीक है। सेकंड जो मेन कंडीशन हमारी होती है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए कैंडिडेट की पर, ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं वन बाय वन हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को लेते जाएंगे और देखेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है कैंडिडेट की पे या नहीं है। फर्स्ट हम लेते हैं डी को, ठीक है, डी हम लेते हैं और इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में देखते हैं कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है ए बी पर या नहीं है। जैसा कि हमें फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से पता लग रहा है कि डी फुल्ली डिपेंडेंट है ए बी पे, ना तो अलग से ए पे डिपेंडेंट है ना ही अलग से बी पे डिपेंडेंट है, ये दोनों पे एक साथ डिपेंडेंट है। तो ये तो हमारा फुल्ली डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा एट्रीब्यूट लेते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अपना है सी। सी को देखते हैं हम कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें ये वाली एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी मिलती है जिसमें हमें पता लगता है कि सी बी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सी को होना चाहिए था ए बी पर डिपेंडेंट, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है, खाली बी पर डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। ए और बी को साथ में मिलके फाइंड करना चाहिए था सी को, बट बी जो है अकेला ही फाइंड कर रहा है सी को, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है और ये हमारी कंडीशन गलत हो जाती है। ये हमारा हो गया पार्शियल डिपेंडेंट। सी को होना चाहिए था पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट, लेकिन वो आधी कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट हो रहा है, तो ये फुल्ली डिपेंडेंट होने की बजाय पार्शियली डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, इसलिए जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब पार्शियली कैसे डिपेंडेंट हो रहा है और फुल्ली कैसे डिपेंडेंट हो रहा है। सी अगर यहाँ पे अगर हमारी कोई भी एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती जो हमें ये बताती कि सी पूरा का पूरा ए बी पर डिपेंडेंट है तो वो ठीक होता, लेकिन जब वो पार्ट पर डिपेंडेंट हो गया, ए बी के पार्ट पे डिपेंडेंट हो गया, मतलब बी पे डिपेंडेंट हो गया खाली, तो रॉन्ग हो गया। जब एक काम दो बंदों को एक साथ करने के लिए दिया गया है, ए बी को एक साथ फाइंड करने के लिए दिया गया है, लेकिन बी अपने आप ही निकलकर उस काम को कर रहा है, अपने आप ही सी को फाइंड कर रहा है, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है, तो वो गलत कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, पर हमें इसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आना है वो हम देखते हैं। अब जैसे कि हमें दो ये कैंडिडेट कीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई थी, लेकिन इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के वजह से हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो हम इसे हटा देंगे, इसे हम निकाल देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ ये वाली कैंडिडेट की। तो इस रिलेशन को हम दो रिलेशन में डिवाइड कर देंगे, R1 और R2, ठीक है। एक में ये जो कंडीशन हमारी सही है वो वाली आ जाएगी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, और भी अगर कोई होती फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो इस कंडीशन को फॉल्स नहीं कर रही होती वो भी इसमें आती, ठीक है। और बस जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस कंडीशन को गलत कर रही है, मतलब दिक्कत दे रही है, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। बी इज फाइंडिंग सी, ठीक है, क्योंकि ये अलग से ही फाइंड कर रहा है तो इसको हमने अलग ही कर दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हमारे क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ए बी एंड डी, ऑब्वियसली क्योंकि ये तीनों ही है यहाँ पे, और यहाँ पे बी एंड सी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों ही रिलेशन में एक एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, तो यहाँ पे चांस ही नहीं है कि वो पार्शियली डिपेंडेंट हो। यहाँ पे कैंडिडेट की है ए बी और यहाँ पे कैंडिडेट की है बी, ठीक है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे डी है जो कि ए बी के द्वारा ही फाइंड किया जा रहा है, और यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी है जो कि बी के ही द्वारा फाइंड किया जा रहा है, मतलब कि कैंडिडेट की के द्वारा फाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी दोनों में ही नहीं है, तो ये दोनों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है।
ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। अब एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि पार्शियली डिपेंडेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली ये होता है कि ए और बी जब एक की है और वो फाइंड कर रही है एट्रीब्यूट्स को, दूसरे एट्रीब्यूट्स को, हमें ये दिए, इसमें क्या मतलब होता है कि हमें ये दोनों दिया हुआ है और हम ये फाइंड कर रहे हैं या ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है इन दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो हो, मतलब कि नल हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है 6 और यहाँ पे नल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी जा रही है ये कि बी फाइंड कर रहा है सी को। जब ये नल हो गया, जब ये नल है तो ये सी को कैसे फाइंड करेगा, ठीक है। तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए हमें ये पार्शियली डिपेंडेंसी हटानी पड़ती है और फुल्ली डिपेंडेंट लानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फटाफट एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से स्टेप किए गए। फर्स्टली हमें रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई थी, हमने कैंडिडेट की फाइंड करी क्लोजर ले करके, ठीक है। कैंडिडेट की हमें यहाँ पे मिल गई ए बी। कैंडिडेट की में जो जो एट्रीब्यूट्स नहीं है वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो हमने प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को अलग कर दिया। अब हमें ये देखना है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जितने भी हैं एक एक करके वो फुल्ली डिपेंडेंट हैं कैंडिडेट की पे या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी फाइंड कर लिया कि ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पे पार्शियली डिपेंडेंसी आ रही है, ये फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने इसे अलग कर दिया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए टेबल को, ये एक अलग रिलेशन बन गया और जो सही थी कंडीशंस वो एक अलग रिलेशन में आ गई, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, ओके। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।